आपके अनेक जन्म के कर्म आपके अंदर अपलोडेड रहते हैं। जैसे आप आगे बढ़िएगा उसी तरह की ऊर्जाएं आपको बाएं खींचेंगी, दाएं खींचेंगी। और नहीं तो गुरु मंत्र कीजिए, गुरु मंत्र। इसमें सूक्ष्मा देवी भी एक होती है, सूक्ष्म से सूक्ष्म, यानी कि बाल के अंदर भी कोई कुंडलिनी शक्ति का गोपनीय एक चूटी को अगर पूर्ण डेवलप कर दीजिए आप, पूर्ण योग शक्ति, कोई मंत्र तंत्र की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक सिर्फ योग शक्ति को डेवलप कर दीजिए तो वो एक पहलवान को उठा के पटक सकती है, उसमें इतनी क्षमता आ जाएगी। मैं थॉरिकल नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एग्जैक्ट बात बता रहा हूँ। अगर आपको इष्ट मंत्र या पाचंगुली या आपने कर्ण मातंगी तो उनसे पूछ लीजिएगा, वो बताएंगे आपको कि वो बच्चे ने सही बताया। तो देखिए, जिस तरह कुंडलिनी शक्ति जागरण होने से क्या होता है, सहस्त्रदल तक जागृत हो जाने से क्या होता है, सो हम बताते हैं। लोग इसमें बहुत ज्यादा उड़ रहे हैं आजकल, कुंडलिनी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और मैं इसकी भी बताऊंगा, और इसमें भी कई चीजें हैं। कुंडलिनी शक्ति अगर आप पूर्ण रूप में जागरण कर लेते हैं तो यही है, जिस तरह हम किसी लकड़ी को काट रहे हैं, ठीक है, काट रहे हैं कुल्हाड़ी से, लेकिन अगर कुल्हाड़ी में तेज धार होगा तो काम बहुत जल्दी होगा, काम आसानी से होगा। और अगर वो तेज धार नहीं होगा तो काम तो होगा लेकिन मेहनत ज्यादा लगता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? उल्टा जब नाम जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्मसाना, उनको नहीं पता था, नहीं जागृत, तो धीरे 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 उनका पाप पुण्य सब माइनस किया, फिर उनको पूर्णता पे ले गया। और अगर आप डायरेक्ट मान लीजिए, सपोज दैट अगर आप कुंडलिनी शक्ति जागरण किए हुए हैं, कर्म बंधन हटा रखे हैं, और आप में ऊर्जा इतनी ज्यादा पावरफुल है, देव माहौल भी आपके लिए प्रसन्न है, तब जब ये साधनाएं कहते हैं कि एक दिन में उर्वशी साधना होती है, एक दिन में अप्सरा साधना होती है, 24 घंटे में प्रत्यक्षीकरण, उनके लिए ये लाइन है। नहीं तो आपको बार 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 मेहनत करते रहना होगा। और अगर किसी कारण बस अगर कर्म बंधन लगा रहा है, सब कुछ है, तो वो सिद्धि अपलोड होकर आपके नाम से पड़ी रहती है। जिस दिन एक थे जिन्होंने गायत्री पुरस्करण किया था, कितना करोड़ का किया था, बहुत दुखी हो गए, पूरा जवानी निकल गया, बुढ़ापा आ गया। तो फिर कहते हैं दुखी होकर के एक दिन बैठ गए, आप कुछ नहीं करेंगे, समझ गए? तो पीछे से गायत्री भगवती ने बोला, ए देख, पीछे मुड़ के देख ले, तो बड़ा बड़ा पहाड़ 24, बोली 24 पूरा, अब 25वां कर मैं प्रकट हो जाऊं, ये तेरे कर्म बंधन जल रहे थे, ठीक है। और कुछ रजोगुनी, शतोगुनी, तमोगुनी तरह की जो शक्तियां होती हैं, वह आपके कर्म बंधन के कारण अगर रुकी रह गई, किसी मंत्र तंत्र के कारण रुकी गई, और आप अगला शरीर धारण करते हैं, कोई दुष्कर्म नहीं करते हैं बल्कि भजन करते हैं, जिस क्षण ये चीजें नष्ट होंगी, वो शक्तियां आप रूपी प्रकट। कई लोगों को देखिएगा अनायास उसको यक्षिणी के दर्शन हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं तेरी पूर्व जन्म की शक्ति हूँ, तुमने साधना किया था, मैं फल नहीं दे पाई, इस जन्म में मैं फल देने के लिए आई हूँ, या तुम तपस्या करते ही करते तेरी आयु निकल गई फल देने से पहले, अगले जन्म में गुरु ने एक माचिस लगाया और एक झटके में और उसको प्राप्त हो गया। तो अभी के समय में क्या हो रहा है, जो लाखों लोगों की जो भीड़ जुटती है, समझ गए, उसमें 2-4 को आपने कोई मंत्र दे दिया, अरे भैया सावड़ी विद्या तो छोड़ दो, हनुमान चालीसा 41 दिन 11 बार करने के लिए कह दो, उसमें 40 लाख में 4 आदमी को तो हो सकता है साक्षात्कार होने लगे। पहला चीज। दूसरा चीज, अगर देने वाला ऊर्जामान है तो महसूस करा ही देगा। तीसरा चीज, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ब्रह्म शक्तियां हो, प्रेत शक्तियां, भूत शक्तियां हो, इनसे भी सपोर्ट पहुंचा देते हैं भगवत प्राप्ति में। और डाकनी है तो डाकनी भगवान कृष्ण के भी साथ चलती है, प्रेत है तो भोलेनाथ के भी साथ चलते हैं। आप उसको किस फॉर्म में ले जा रहे हैं, आप उसको अच्छे कर्म में लगाइए, अपडेट करते रहिए, अच्छे कर्म में लगाइए, तो वो धीरे 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 कैलाश के भूत प्रेतों से कांटेक्ट में हो जाएगा। पूजन पाठ का फल दीजिए, हो सकता है महादेव के नजदीक जाने वाला बन जाएगा, और एक दिन महादेव के पास इंफॉर्मेशन आपके लिए लाने लगेगा। आप उसको दुष्कर्म में ले जाइए और निष्ठा में चलता चला जाएगा। जिस तरह आप अपने बच्चे को शराब पिलाइए, मारिए, मारना पीटना सिखाइए, तो बस कुछ दिन तक 20 साल 25 साल तक वो तुरंत पापा क्या परेशानी है, अरे बेटा पैसे की कमी है, जाएगा दूसरे का घर से लूट के लेके चला है, लीजिए पापा आपके लिए नई गाड़ी भी ला दी है। और एक समय आएगा
वो जो जिस रास्ते में रहता है उस तरफ वो बढ़ता है, ये प्रकृति का नियम है। तो जब उस रास्ते में और बढ़ेगा तो बुढ़ापा आएगा तो आपको ही मारेगा, पीटेगा, मेरे को बोतल चाहिए, क्यों नहीं लाके दे, मेरे सिर में दर्द होता है, तुमने ही तो सिखाया। तो ऐसे जो गलत कर्म में लेते हैं, इस तरह की जो चीजें होती हैं, फिर अंत समय में इनको दुर्गति देती हैं। फिर कुछ चीजें होती हैं, आप उनकी साधना से भी कर लिए, लेकिन उनसे काम ले लिए, काम लेने के बाद समय रहते आप उनका विसर्जन कर दीजिए, उससे पहले उनका विसर्जन कर दीजिए। उनसे वचन ले लीजिए कि जब मैं आपको छोड़ूंगा तो आप प्रसन्नता पूर्वक जाएंगी, किसी भांति नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, साधना से दे के समय में ही। क्योंकि वो आपसे कुछ लेने नहीं आया, आपके पवित्र तत्व से, पवित्र भाव से कुछ लेने के लिए आई। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उनको आपसे कुछ लेना देना नहीं, उनकी आवश्यकता है और आपकी आवश्यकता है। और आपकी कुंडलिनी शक्ति बहुत जागृत हो जाएगी, शरीर से निकलने लग जाएगा, तो फिर आपको इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, कुछ लोग कुछ खास तरह की साधनाएं करके जाते हैं, अपने स्थूल शरीर को जैसे छोड़ के गए तो स्थूल शरीर को की सुरक्षा के लिए गनों को तैनात कर देते हैं। ये वचन के बंधे रहते हैं, वो अदृश्य सदृश्य रूप में उस जगह पे वो बंदिश में घूमते रहते हैं, वहां शरीर को डिस्टर्ब नहीं। ऐसा कई कहानी आया है कि गुरुदेव सूक्ष्म शरीर से गए और मठ मंदिर के लोभ के चक्कर में शिष्यों ने आकर के उनके शरीर को जला दिया। बाद में गुरुजी ने देखा कि मेरा शरीर तो रहा नहीं, तो गुस्से में आके गुरुजी ने भी अपने शिष्य को दबा के पानी में, दोनों का सत्यानाश हो गया। तो यह चीजें और आवेश, क्रोध, आवेश, काम, आप इन सबों को कंट्रोल करना पड़ेगा, तब आप अधिकारी बनते हैं। नहीं तो आप ऊर्जा को अपनी क्षय कर देते हैं। बुरी शक्ति हो, अच्छी शक्ति हो, सब आपकी ऊर्जा के लिए आई है, उसको आपसे कुछ लेना देना नहीं। न उर्वशी हो या मेनका, किसी को सब मलमूत्र का द्वार है, किसी को किससे कुछ नहीं, सबको किसी से कुछ हेतु लगा हुआ है। तो गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र का आप कीजिए। सबसे बड़ी बात, अब गुरु मंत्र को कैसे कीजिएगा, इसकी कई गोपनीय चीजें हैं। जिस तरह उस तरह उसकी स्थापना कर दीजिएगा, तो एक माला भी फेरिएगा तो 1 करोड़ जप के बराबर उसकी ऊर्जा बन जाती है, 100 करोड़ के बराबर उसकी ऊर्जा। उसमें आसन का नियम होता है, स्थान का नियम होता है, स्थान के आसपास बंदिश करने का नियम होता है, बहुत सारे रहस्य छुपे होते हैं। पर सारी चीजें पर ब्रह्म परमात्मा के अधीन है। आप सब कुछ कर लीजिए, और अगर उनका मूड बिगड़ गया कि नहीं ये तो अनाचार फैला रखा है, तो ऑटोमेटिक सारी सिस्टम हैक होने लग जाएंगे आपके, वो उस हिसाब से काम नहीं करेगा। इंक्वायरी ब्रह्मा विष्णु महेश पे भी बैठता है, आप पे नहीं, उनके ऊपर भी होता है। हेलो, तो उनके ऊपर भी इंक्वायरी बैठता है, गुरु मंडल इंक्वायरी बैठता है। अगर किसी शिष्य के साथ कुछ हो गया, हमारे एक मित्र थे, हम नाम नहीं बोलेंगे उनका, एक बार उन्होंने जिन्न को झाड़ा और किसी कारण से दूसरे ब्रह्मांड में मीटिंग हो रही थी, सारी शक्तियां उस ब्रह्मांड में गई थी, एक था और जिन्न बहुत पावरफुल था, बहुत पावरफुल जिन्न था। तो मेरे मित्र ने, उनके गुरुजी हमको गुरु के समान सम्मान करते थे, लेकिन वो हमसे उम्र में थोड़े बड़े थे, तो हम उनको मित्र ही कहते हैं। ठीक है, उनके गुरुजी नहीं रहे, वो तो कैलाश में रहते हैं, कभी आए कभी ना आए, उनकी इच्छा है। अब तो नहीं आते, पहले आते थे कभी ना आए। अब मुझे क्या करना, दुनिया में बहुत कुछ, कोई आता है कोई जाता है, क्या करना। अब सड़क पे घूमिए, अगर दृष्टि हो तो आपको कई चीजें जाती आती नजर आएंगी। आपके काम की है तो ठीक है, नहीं काम की तो फिर, अब अंबानी है, मेरे किसी काम का नहीं है तो मैं क्या करूं अंबानी को लेकर के। तो हेलो, तो क्या हुआ कि जा रही थी, तो वो उस वक्त वो बाइक से, नौकरी पेशा व्यक्ति थे, गृहस्थ है, मेरे तरह साधु नहीं है पर हैं साधु ही, कहने भर के लिए गृहस्थ है, पर 2 पैसा तो कमाना पड़ता है ना। साधु भी है तो उसको भिक्षा मांग के पूजा पाठ का खर्चा, गृहस्थ है तो उसको। तो क्या हुआ कि मैं मूल बात पे आता हूँ, आज रविवार है, काम भी ज्यादा, फिर पूजा में बैठ जाऊंगा। हम
बहुत 5-10 मिनट आधा घंटा कहीं किसी से बात किए तो ये, नहीं तो कंटिन्यूस अपने साधना में रहते हैं, अपना मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, सोचते हैं, बस इसमें समय निकल जाता है, भजन भी निकल जाता है, प्राय सोचने का भी